कि अगर कोई लड़का हमारा पीछा करता है, कोई लड़का हमको घूरता है, कोई लड़का हमको मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है, फेसबुक पर कोई मैसेज करता है और मुझे वो असहज करता है, ऐसा मैसेज जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी मॉडेस्टी पर, जो मेरी लज्जा पर एक प्रहार है, तो आप तत्काल अपने घर वालों को बताइए, तत्काल अपने टीचर को बताइए, ऐसे व्यक्ति को बताइए जिस पर आप बताने में सहज महसूस करती हैं। आप पुलिस थाने में जाइए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके साथ, महिला के साथ कोई अपराध होता है तो कानून में ये भी व्यवस्था की गई है। प्रायः क्या होता है कि घर की बच्ची के साथ कोई अपराध हो गया, घर की किसी महिला के साथ अपराध हो गया, तो हम उसकी रिपोर्ट करने में डरते हैं। डरते क्या है? संकोच करते हैं कि गांव में क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। पहली बात तो ये कि अगर आपने आपकी लड़की को कोई छेड़ता है, अगर आपने पहले ही विरोध कर दिया होता तो शायद उससे बड़ा वो अपराध नहीं करता। 10 में से 8 मामले मेरी जानकारी में ऐसे भी होते हैं कि जो लड़का बलात्कार करता है, जो लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कोई काम करता है, तो पहले दिन ही नहीं कर देता है। वो उस लड़की को बहुत दिन से घूर रहा होता है, उस लड़की का बहुत दिनों से पीछा कर रहा होता है। तो अगर आपने घूरने पर ही विरोध कर दिया होता, आपने छूने पर विरोध कर दिया होता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। अब फिर आता हूं कि अब लड़की ने घर पर बताया, माँ बाप ने कहा अरे गांव में तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्या करें? तो कानून में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर लड़की अपने साथ हो रहे किसी अपराध की जानकारी पुलिस थाने में देती है तो पुलिस थाने को, कचहरी को, जज साहब को उस लड़की की पहचान उजागर नहीं करनी। और कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर अगर वो मैसेज डालता है, मान लीजिए एक्स नाम की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और रिपोर्ट हो गई और किसी लड़के ने जोश में कि भाई चलो मैं फेसबुक पर डाल देता हूं कि भाई हमारे गांव की एक्स नाम की लड़की को फला लड़के ने छेड़ दिया और एक्स नाम की लड़की ने रिपोर्ट कर दिया, तो भैया समझ जाना वो फेसबुक का मैसेज आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप 228 के मुलजिम बन जाएंगे। जो लड़के बैठे हैं कि किसी लड़की का पीछा करना, किसी लड़की को घूरना, उसको पत्र देना, उसको मैसेज करना, सुन करके जरूर आपको हंसी आएगी, लेकिन हंसिए, लेकिन दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि ये उम्र ऐसी होती है कि हमें पता नहीं होता है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, और आप पर मुकदमा दर्ज हो जाता है और आप इतनी छोटी सी कम उम्र में मुलजिम बन जाते हैं। मुलजिम बन जाएंगे, जेल जाएंगे, सुधार गृह जाएंगे, समाज में आपका करियर कितना प्रभावित होगा, माँ बाप को किस तरह का सामना करना पड़ेगा। बहनों पर आता हूं, अगर आप पहली बार में विरोध करेंगी कि अगर आप अपने स्कूल से, कॉलेज से घर जा रही हैं, कोई लड़का जो गेट के बाहर खड़े होकर लगातार पिछले 4 दिनों से आपको घूर रहा है, और लड़कियों को ईश्वर एक जरूर उसको स्पर्श करते हैं। एक 5 साल की बच्ची को अगर कोई स्पर्श करेगा पिता, तो उस स्पर्श को समझती है। उस 5 साल की बच्ची को कोई पड़ोसी या कोई बाहर का व्यक्ति गलत नजरों से, अगर गलत उद्देश्य से उसको स्पर्श करेगा, तो 5 साल की बच्ची वो भी समझती है। इसलिए ईश्वर महिलाओं को एक शक्ति देता है कि वो देखने से समझ जाती हैं कि कौन पुरुष किस नजर से देख रहा है। वो स्पर्श छूने से समझ जाती हैं कि उसका स्पर्श करने का आशय क्या है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, और अगर कोई लड़का आपको घूरता है, कोई लड़का आपका पीछा करता है और आपको लगता है कि आप असहज महसूस कर रही हैं, तो पहले दिन उसका विरोध करिए। जब कानून में ये कानून बना दिया गया, अभी कानून 4-5 साल पहले बना है कि किसी का पीछा करना भी अपराध, किसी को घूरना अपराध, तो जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि हाँ भाई, जैसा आए थे उन्होंने बताया था मजिस्ट्रेट साहब ने कि अगर कोई लड़का हमारा पीछा करता है, कोई लड़का हमको घूरता है, कोई लड़का हमको मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है, फेसबुक पर कोई मैसेज करता है और मुझे वो असहज करता है, ऐसा मैसेज जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी मॉडेस्टी पर, जो मेरी लज्जा पर एक प्रहार है, तो आप तत्काल अपने घर वालों को बताइए, तत्काल अपने टीचर को बताइए, ऐसे व्यक्ति को बताइए जिस पर आप बताने में सहज महसूस